Is there anything that you can't do anymore? No, I have done everything from whatever you can widely you can think of. Because मैं तो ट्रक के पीछे जाकर के कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं। वो विजय राज वाला जो इंटरव्यू है, हाँ। जो आपकी जो बातें हैं, वो एक रील मेरे जीवन का कुछ पाप है। मेरे जीवन के कुछ एक कुकर्म है जो मेरे अनजाने हुए हैं। उसमें से वो एक है जो रोज सुबह मेरे मुंह पे मारा जाता है। स्टार अगर कोई हुआ है इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार और लंबा करियर वाला स्टार तो नहीं हुआ है। हाय, मेरा नाम प्रेरणा है, मैं मिर्ची 98.3 से हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम अपसेट दैट मनोज बाजपेयी एंड अपूर्व सिंह डिड नॉट कम टू द रेडियो स्टेशन टू डू अ रेडियो इंटरव्यू. Unfortunately, we are adapting to the times of technology and we're here showing our face and we're going to talk about it. मेरा जितना disappointment है वो सब बाहर जा चुका है because I've just recently seen snippets of बंदा और एक मौका नहीं छोड़ते सर आप हमारी expectations पर खरा उतरने की. एक मौका छोड़ के देखिए. कभी लगता है समय छोड़ देता हूँ and I'm going to just disappoint you guys. उसके लिए मुझे बहुत पैसा देना पड़ेगा लोगों को जो पैसा देने के लिए राजी नहीं है लोग. That's true. तो ये इस देश का और इस इंडस्ट्री का एक दस्तूर है कि एक्टिंग पे या आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए पैसा नहीं मिलता है. बाकी सब चीजों के लिए मिलता है. जी. वो विजय राज वाला जो इंटरव्यू है, हाँ. जो आपकी जो बातें हैं, वो एक रील मेरे जीवन का कुछ पाप है. मेरे जीवन के कुछ एक कुकर्म है जो मेरे अनजाने हुए हैं. उसमें से वो एक है जो रोज सुबह मेरे मुंह पे मारा जाता है. सर रोज सुबह मुझे देख के मोटिवेट होती हूँ. आप क्या कहना चाहते हैं हम जैसे लोगों को? अब वो रील्स में शेयर कर रहे हैं. रील्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, रील्स, अदरवाइज सेव्ड वीडियो कलेक्शन, इट्स द वर्क्स. सो आपको बताता हूँ, एक सात उच्चक की मेरी फिल्म है, आप लोग जरूर देखिएगा. मेरे ख्याल से वो यूट्यूब पे भी है जी. और बहुत ही कमाल की कॉमेडी फिल्म है. उसमें हमने कॉमेडी किया, बहुत ही संजीदा डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट भी किया था. अब जब उसका प्रमोशन का समय आया तो ये जो महान जो लोग आइडिया लेके आते हैं ना प्रमोशन के लिए, उसमें से हमारे पीआर ने कहा कि आप और विजय राज, चूंकि इस फिल्म में बहुत गालियां हैं तो हम गालियों पे एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके और विजय राज जी के साथ में. तो विजय राज ने कहा कि अबे छोड़ो बे, मैं नहीं करूँगा. तो मैंने कहा यार ये, और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि प्लीज़ मना लीजिए. तो मैंने कहा विजय राज क्यों नहीं करता है तू यार? तो कहा यार पंडित जी मैं आपको बता रहा हूँ ये रह जाएगा और हमारे जीवन में लोग जूते की तरह उठा के मारेंगे चेहरे पे. मैं बता रहा हूँ आपको ये बिल्कुल बकवास आइडिया है. तो मैंने जाकर के वो कंसर्न बताया पीआर को. तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी डालेंगे फिर उसको हटा भी देंगे बिफोर यू नो इट स्प्रेड्स एनीवेयर. तो मैंने I just trusted them and then it spread. It's another virus. And they forgot. After the film's release, they forgot to remove it. तब तक जो है लोगों ने उसको डाउनलोड कर करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड में डाल के अब हालत ये हो गई है कि अगर जिंदगी मैंने एक भी गलत काम किया ना, लोग यही चला के मेरे मुंह पे मारेंगे इसी वीडियो को और कहेंगे कि देखो ये आदमी यही था. ये शुरुआत से ऐसे ही था. ये आदमी. तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि हमसे जो गलती हुई थी, मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी. मैं जानता हूँ कि ये गलती 1000 गलती के बराबर है. ये माफी थोड़ी देर से आ रही है. अब इसका कोई काम नहीं है. वो मुझसे जो है ब्लैकमेल करके कराया गया था और मैं उस भुलावे में चला गया था. मुझे माफ कीजिए, विजय राज को भी माफ कीजिए, लेकिन उसका फायदा ये है कि वो कभी पब्लिक में आता नहीं, वो तो बच जाएगा. मुझे जूते पड़ेंगे, मेरे मरणोपरांत भी पड़ते रहेंगे. अगर ये गेटी में नहीं आई सर. हाँ, मैंने अभी आपके ठीक इंटरव्यू करने से पहले मैंने बात किया अपने मार्केटिंग वालों से कि मुझे गेटी चाहिए ताकि मैं जा करके इस फिल्म को सेलिब्रेट करूं जनता के साथ. सर वो बड़ा वाला समोसा तो नहीं खा पाएंगे हम, लेकिन वो छोटा वाला समोसा और बड़े पर्दे पर मनोज बाजपेयी को देखते वो खाना, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. सर आप एक्टर के साथ साथ मार्केटिंग पर्सन भी बन चुके हैं और मैं अपनी इंडिपेंडेंट फिल्मों की मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ती थी ना, क्योंकि वहाँ पे बजट ही नहीं होता था. जो भी बजट मिलता था उसमें फिल्म बना लेते थे हम. Is there anything that you can't do anymore? No, I have done everything from whatever you can widely you can think of. Because मैं तो ट्रक के पीछे जाकर के कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं क्योंकि वैन नहीं है, क्योंकि बजट में था ही नहीं. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हरकतें हमने अच्छी फिल्मों को
हमने बहुत दिया है। फैंस पूछना चाहते हैं कि मनोज बाजपेयी सर, आप किस एक्टर से इंस्पिरेशन लेते हैं? देखिए, डिसिप्लिन में मेरे ख्याल से डिसिप्लिन में मिस्टर अमिताभ बच्चन, इतना डिसिप्लिन है उनकी अपने जीवन में, इतनी बार रिहर्सल करते हैं जी। वो अभी भी। तो ये सीखने वाली बात है कि मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी से ज़्यादा किसी ने अचीव नहीं किया है। आई 40-50 years दिस मैन हैज़ बीन ऑन टॉप, ओके, रूलिंग। चाहे उनके बाद के लोग भले ही कुछ भी बोलें, स्टार अगर कोई हुआ है इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार और लंबा करियर वाला स्टार तो नहीं हुआ है। और अच्छी भाषा, क्या बड़ी, अब मैंने भाषा की तमीज़ अमित जी को सुनने के बाद, देखने के बाद जो है मैंने सीखी। दूसरे हैं नसरुद्दीन शाह, आप उनके प्लेस देखने जाओ, जिस शिद्दत से वो प्लेस करते हैं, थिएटर करते हैं, और जितने 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 डिसिप्लिन के साथ करते हैं, ये दो लोग जो है ना, मेरे लिए आई जस्ट लुक अप टू देम। या अपूर्व, फॉर यू एनी डायरेक्टर जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी का मैंने काम बेस्ट बहुत, डायरेक्टर। हाँ मैं बहुत, और मेरा पहला शो भी जो था वो कहीं ना कहीं मैंने उन्हीं लाइंस पे बनाया था। एक आम आदमी फैमिली शो बनाया था, छोटी सी घर की कहानी थी, तो मेरे को बड़ा पसंद है। और बाकी मैं स्टीवन स्पीलबर्ग से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, बट या बोथ दीज ऋषिकेश मुखर्जी दोनों एकदम मतलब opposite। बिकॉज आई फेल्ट कि स्टीवन स्पीलबर्ग हैज डन द मोस्ट कमर्शियल सिनेमा इन द वर्ल्ड एंड स्टिल made great films out of commercial cinema. Yes, So I am, you're right. वो उनसे ज्यादा मेन स्ट्रीम हाँ। सिनेमा नहीं किया किसी ने, और बेहतर फिल्म बनाई है। कितने मजे आए आपको ये फिल्म बनाने में, या फिर जो किरदार मनोज सर ने निभाया ये कैसे अलग है फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस रोल्स दैट वी हैव सीन हिम इन? अलग नहीं पता सर के लिए, आई थिंक सर ने पहली बार शायद लॉयर बने जी। मजा तो बहुत आया है, हमने बहुत फन किया है, बिकॉज हमने उससे पहले सारी मेहनत कर ली थी। शूटिंग में हम बहुत मजे करते थे सर और मैं, वी हैड फन। हम बहुत खाना खाते थे दिन में, सर वैनिटी में एक पूरा राजभोग लगाते थे और हम खाते थे उसको। तो मज़ा आया। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली मेहनत करी हमने पिछले 1 साल। दीपक ने लिखी है फिल्म ये, उसके बाद हमारे ही कुछ 6 महीने लग गए थे बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर्स विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, और बहुत सारी चीज़ें थी। सर की रीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब ही मेड श्योर दैट मेरे को एक लाइन रटी हो और मेरे को किरदार के बारे में सब कुछ पता हो। तो उस प्रोसेस में कुछ 2-2.5 महीने लग चुके थे। तो या इट्स बीन अ फन राइड, और स्पेशली विद मनोज बाजपेयी आई थिंक मेरे लिए तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी रही है वो बहुत ज़्यादा। मैं तो नया हूँ भी। आप उल्टे हो। उल्टे क्योंकि रेगुलरली इफ इन केस यू से एक्टर्स जिन्होंने पिछले डायरेक्टर्स के साथ काम कर रखा है, मे बी इट्स सॉर्ट ऑफ इजियर टू, बट ओवर हियर इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी दैट यू ब्रिंग फोर्थ, where you don't want to disappoint. I don't want to disappoint my director, because he has seen my work. He's somebody who respects me for the work that I have done. Sure. He's taken me into his project, after having really thought about it so many times, and he expects certain kind of a work culture from me. So I don't want to disappoint him. I want him to really feel happy with his decision of taking Manoj Bajpayee. That Manoj Bajpayee not only has given best performance of his career, but Manoj Bajpayee also brought in certain kind of a discipline on my set. So the responsibility is huge, Prerna. When I'm stepping on a shoot, and now when I'm working, most of the time I'm working with directors of his age group, okay, and their definition of cinema is very different from the definition that we used to have in our time. Okay, so I have to step up. I have to be as good as their expectation. I have to be I have to bring in many other things apart from the performance also. Right. This is looking fantastic. और ऐसा नहीं है कि हाँ जिस भी प्रमोशन के लिए आप गए हैं, आपने ट्रेलर देखा या पोस्टर देखा, you're really enjoying it. I'm genuinely enjoying it. But I can see it on your face. It is. Also, I'm a huge fan. And keeping my starstruckness aside, I want to ask you कि नवाजुद्दीन सर से recently बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि मतलब कभी-कभी आप intense सिनेमा करके शायद थक जाते होंगे, आपके मसल्स थक जाते होंगे, तो क्या आपका मैथ्स या कैलकुलेशन ऐसा चलता है कि अच्छा एक काम करता हूँ, एक कॉमेडी कर लेता हूँ, बाकी जो मुझे करना है, जो मैं पैशनेट हूँ जिस बारे में, वो करता रहूंगा? How do you manage the calculation between a very intense role like this and as opposed to sort of maintaining your nervous? Well, yeah, I know.
I know what you're saying, but first of all, I'm very sorry that we didn't travel to Radio Mirchi. Okay. But It's just my yeah. promise to you is that, you know, next time I'll personally be, you know, making sure that we are there with you at Radio Mirchi in After your the office. release of this film. After the release, definitely. Promise. That's a promise on camera. Gentleman's And all promise. these people. Yes, definitely. जी But to answer your question, कैलकुलेशन हम बहुत करते हैं. जी बट कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर लें. अगर मेन स्ट्रीम में हमको काम मिलना है, वेरी राइट, मेन स्ट्रीम is demanding on a different level, but it's not really demanding of your brain, of your mental work that much, because directors are also not expecting you to get into the character, पूरे घुस जाए एकदम से जी और पूरे उसी में रहे. वो मेन स्ट्रीम के डायरेक्टर्स आपसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते. और हमारे लिए भी जो है, जहाँ सा चिल्ड आउट माहौल हो जाता है, जहाँ पे एक जीरो को मांगते हैं वहाँ 5 आ जाता है. सो वी लव इट, यू नो. हम अय्याशी को जो है बड़े मन से जीते हैं, क्योंकि हम बाकी जो फिल्में करते हैं उसमें हर चीज़ घट घट के मिलती है हमें. 5 स्टार की जगह 3 स्टार से काम चलाना पड़ता है. एंड जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव इनफ स्पेस इन माई रूम टू एडजस्ट एंड फिट इन माई बिग सूटकेस फॉर अ मंथ. और मेरा स्टाफ जो है वो मेरी इनोवा में जो है पीछे लद के बैठा रहता है, किसी तरह से अपने आप को जो है उसमें फिट करता है. हाँ, मेन स्ट्रीम काम करते हैं तो 2 गाड़ियाँ पीछे रहती हैं मेरे, जिसमें मेरे स्टाफ बैठते हैं. मैं राजा की तरह बैठता हूँ और सबको हाथ हिलाता हुआ चलता हूँ. so we enjoy that, but provided there is something worthwhile. जी We get good money. I personally, you know, when I am talking to a mainstream producer and director, whatever I say, you know, to my luck, they respect me so much that they are ready to give me you know, reasonable, fair, respectable amount, whichever amount that I ask for, and they are ready to give me all kind of facility for my comfort. बट वो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ पर मैं वो रिस्क लूँ, जी क्योंकि मेन स्ट्रीम का कमर्शियल फिल्मों का मतलब ये है कि अगर ये नहीं चली तो ये नुकसान ज़्यादा करके जाएगी. तो वन हैज़ टू बी अल्ट्रा श्योर कि पैसे भी अच्छे हैं, कंफर्ट भी अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्ट भी कमाल का है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बागी 2 का. बागी 2 का मुझे पहले तो मैं सुन ही नहीं रहा था. मैंने कहा नहीं यार, मैं ये कर नहीं पाऊंगा. बागी 2 यार ये अलग तरीके की है जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ. तो देन अहमद खान ने मुझे फ़ोन, अहमद खान मेरा पुराना दोस्त, अहमद खान डायरेक्टर, उसने कहा मनोज, आई हैड फ्यू बैड रिलीजेस इन द पास्ट, बट ये मुझे फिल्म मेरे बहुत दिल के करीब है, सो यू हैव टू सपोर्ट मी. तो अब दोस्त ने बोल दिया, तो मैंने जाकर के उससे कहानी सुनी. मैंने कहा सही है यार, मैंने कहा कमाल है, ये तो मैं करूँगा, ये तो लग रहा है कि ये फिल्म जो है ना सही है. मैंने कहा लेकिन अपने प्रोड्यूसर से बोलना मैं इतना ही पैसा लूँगा, इससे 1 रुपया कम नहीं लूँगा, और मुझे ये फैसिलिटी चाहिए. आप बिलीव नहीं करोगे प्रेरणा, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा और अगले 5वें मिनट में प्रोडक्शन की तरफ से मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन आया, एवरीथिंग वाज अग्रीड अपॉन. सो हमको भी बुरा नहीं लगता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ स्क्रिप्ट, provided I do something like that where I'm sure कि ये मेरा कुछ फ़ायदा करके जाएगी. देखिए मैं अच्छी फिल्में करता हूँ, वो चले ना चले, वो अच्छी फिल्म सदियों तक लोगों को याद रहती है. कितनी जैसे अलीगढ़ है, कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी अलीगढ़, लेकिन अलीगढ़ के कारण मुझे इतनी इज्जत मिलती है. अलीगढ़ का नाम लेती मुझे ऐसा लगता पता नहीं किसका नाम ले लिया. मतलब सच अ फैंटास्टिक फिल्म. See now, it was not a blockbuster, it was a limited release film, लेकिन उसने इंटरनेशनली नेशनली मुझे इतनी इज्जत दी. तो आई हैव टू बी श्योर, जब मैं कमर्शियल फिल्में करता हूँ उस समय में कोई कमर्शियल फिल्म ऐसी आए जो मुझे उतनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में देखे जाए, नहीं तो पता चला जो पैसे लेता हूँ वो भी कम हो जाएंगे. My next questions for you, Apurva. It's tough क्योंकि आज की तारीख में the kind of content which is coming through बहुत कट थ्रोट है, बहुत मतलब हर चीज को देख के ऐसा लगता है oh my god this is so surprising as a piece of content also. आपके जीवन में कोई कैसा वाइब, कोई कैसी इंसान को जो बोलते रहते हैं आपको भाई जो तू कर रहा है सही कर रहा है, करते रहे?
लगा रहे, दिल से मेहनत करते रहे. Who said one person or one thought, or is it just your intuition? You keep telling yourself, you know what, it's okay. बहुत सारा है सामान बाहर लोगों के लिए देखने के लिए, but this that I'm creating is good enough. आई थिंक माँ बाप तो हमेशा से सपोर्ट रही है, जी. फिर बीवी है, फिर अब मनोज सर आ गए हैं जो कभी भी मैं अगर फंस जाता हूँ इंडस्ट्री की बातों में या कुछ में तो तुरंत फ़ोन घुमाता हूँ, फिर ये मेरे को बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे कर. तो समय समय पर लोग आते रहते हैं और माँ बाप और वाइफ तो कांस्टेंट रहे हैं. बट हाँ, आई थिंक वो एक पॉइंट आपका सही है कि इतना कट थ्रोट हो चुका है कंपटीशन. मेरे को लगता है कि एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर आई हैव ऑलवेज बिलीव कि अगर कोई चीज़ दिल से पसंद आ रही है जी. या उसका मोटिव करेक्ट है तो वाई नॉट डू इट. और मेरे को लगता है आउटपुट तो ऊपर वाले के हाथ में होता है. वी कैन ओनली वर्क हार्ड और ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ हम काम कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है लिटरली. सो दैट इज व्हाट, एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, नथिंग एल्स. सो Do you still keep pinching yourself के ये हो गया है क्या, पिक्चर बन गई है? हाँ, ट्रेलर निकलने वाले हैं 8 मई को, मतलब नहीं, इतना कहाँ समय मिलता है. आप आते हो और फिर तुरंत आपको बोलते हैं पोस्ट में लग जाओ, फिर ट्रेलर निकालो, फिर इतना समय कहाँ मिलता है पिंच करने के लिए, खत्म नहीं होता. राइट जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा. राइट राइट. ये सुनने में आया कि बहुत एक लंबा मोनोलॉग लिखा हुआ है, हाँ और जी. हम एज एन इंडियन ऑडियंस वी आर क्रेजी फॉर ड्रामा, या वी आर क्रेजी फॉर फिलोसफी विद इन ड्रामा, और ये एक रियल एक बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स भी है. तो कितना ज्यादा रिसर्च लगता है? अपूर्व, ये सवाल आपसे, एंड देन ऑफ कोर्स आई कम टू मनोज सर, कि कितना मुश्किल था या कितना आसान था ये वाला सीन करना? कितना ज्यादा रिसर्च लगा है इस सीन को टू राइट, गो बैक, रीराइट अगेन, maybe remove, take out some other issues, and then probably come up with that final product. Ke boss, now I'm happy with this. Was it a 16-page monologue or 6 पेज है Six मोनोलॉग. pages. बेसिकली टाइम इस 2 महीने करीबन. इस बेसिकली प्रोसेस क्या था कि एक बार स्क्रीन प्ले आ गया तो सर और हम रीड करते थे, और हर बारी रीडिंग में लगता था कि यार ये मोनोलॉग में ना ये चीज मिसिंग है. जी. अब मोनोलॉग के बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आई विल रूइन द सरप्राइज नहीं फॉर यू. बताना भी मत. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोनोलॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ जी. फिल्म, और उस मोनोलॉग से हम बहुत सारी चीजें कह रहे हैं. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक तो 6 पेज ऑलरेडी बहुत होते हैं और हम उसको उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहे थे बिकॉज फिर वो बोर हो जाता. तो हमारे मन में सिर्फ यही था कि यार हम कुछ ऐसी बात ना कहें जो किसी को परेशान ना करे, बट हम अपनी बात रख लें. तो सबसे कठिन वही था हमारे लिए. जो टेक्निकल साइड था ना फिल्म का वो निकल चुका है, Right. वो स्क्रीन प्ले में हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है. मोनोलॉग इज प्योर, जैसे आपने बोला वी आर क्रेजी फॉर ड्रामा, मोनोलॉग इज प्योर ड्रामा. एंड उस ड्रामा में हमने पूरी फिल्म का इथॉस रखना था, तो हमारे लिए बड़ा कटिंग था. बट व्हाट हैपेंड वाज कि 3 महीने 4 महीने से हम उसमें घुसे हुए थे. सर रोज आ रहे थे, रोज रीड कर रहे हैं, मेरे हाउस हेल्प के सामने रीड कर रहे हैं वही मोनोलॉग, मेरी बीवी को सुना रहे हैं. तो उसमें क्या हुआ कि दीपक लिखता रहता था और कहता रहता था अरे यार सर जैसे बोलेंगे कि ये लाइन ऐड कर देना यार दीपक, फिर वो ऐड कर रहे हैं. फिर मेरे को लगता था दीपक यार ये भी शायद ऐड हो सकता है, फिर वो ऐड कर रहे हैं. सो इट्स बीन अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट और बहुत समय लगा उस चीज़ को. आई थिंक यू विल एंजॉय द मोनोलॉग द मोस्ट इन द फिल्म. Looking forward. 6 एंड pages. या सर कैसे किया? How और एक difficult गो is में it? नो कट्स. And I will not even ask. अच्छा बादाम ने मदद की है तो बहुत ही stereotypical हो बादाम जाएगा. ने कैसे मतलब? How are you बादाम even ने- remembering things? बादाम जो है मेहनत ने- मतलब if you are rehearsing it for 150 and more times, that means badam is not helping. No, you. it's not the badam. It's only the hard work, because there is a nervousness that there are going to be 3 cameras, 4 cameras. You better not fail your director, and you have to really live up to his expectation. और जैसे जैसे हम लोग एक तो आपने जो कहा ना एक्सपेक्टेशन आप और बढ़ती जा रही है, तो आप कम से कम जो न्यू डायरेक्टर्स लाइक अपूर्वा, यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम कि मनोज वाजपेयी ने तो यार इतना मैंने उसके ऊपर जो है मैंने भरोसा किया था, उसने आकर के जो है निराश ही कर दिया मुझे. तो अभी तो एक डबल टेंशन बढ़ती जा रही. One of the toughest days set पे, या सबसे जो टफ है वो अभी बहुत आसान लगता है. What was that day? टफेस्ट एक ही था. मैं बताऊं आपको, जोधपुर में मैं बहुत थक गया था और उस दिन शायद तबीयत भी मेरी खराब थी. शायद. मतलब मेरे को याद आता कुछ था आई वाज really unwell. तो एक सीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म का. तो सर आए, मैंने कहा सर मेरी ना तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है. अच्छा ढीली हो रही है, तू बैठ आराम से. हाँ क्या ये वाला सीन है ना, ठीक है ओके मैम अब वहां से आएंगी. बेटा कहाँ है, बेटा तू यहाँ से आएगा, कैमरा कहाँ है, कैमरा यहाँ से आएगा. एंड सर ही फिनिश द होल सीन. सर ने डायरेक्ट किया वो सीन. आई थिंक वो मेरे लिए टफ था बट ही मेड इट अ लॉट इजियर. मेरे को और बार बार ही लग रहा था कि आज अगर शूट कैंसिल करते और हमारे पास दिन नहीं थे, एक रेगुलर 12 दिन 14 दिन का हम शूट था और हम थोड़ा सा डिले चल रहा था उस दिन,
तो बट ही मेड इट इजियर, मेरे लिए वो टफ डे था काफी। राइट हाँ, सर, आपके लिए दिस डायरेक्टिंग वाला डे वाज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट फन एंड यू वर, आई वुडंट से यू वर हैप्पी दैट ही वाज अनवेल के तुम No. बीमार पड़ के अच्छा ठीक है मैं डायरेक्ट करूंगा। नहीं नॉट दैट, नहीं ऑफ कोर्स नॉट, Yeah. जस्ट अ स्टूपिड no, जोक। no. But when you know that there is a situation, जी so you try to salvage. Yeah. But if you know that this is something that you can't do, then step back. Yeah. Then we'll again rework on the schedule. Yeah. But I knew that this can happen. Hmm. This is the way it should be. And then I was taking his approval at the same time. He was sitting at the monitor. He was really not well because of the exhaustion. जी इस आदमी से अब और आगे काम नहीं हो सकता था। मैंने देख लिया था कि इसको बोलना भी, इसको अगर होटल भेज दे तो और भी अच्छा रहेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो मॉनिटर में बैठा है तो कम से कम वो वहीं से कुछ चीजें बता सकता है। एंड टू आवर लक Came out brilliant. came out brilliantly. Yeah. as I've already mentioned कि expectations बहुत सारी हैं होती हैं मनोज जी। बाजपेयी की फिल्म से। कोई ऐसी चीज जो आपने प्रमोशन में अब तक नहीं कही है, लाइक ओह वो मैं उस प्रमोशन में भूल गया या इस इंटरव्यू में नहीं कहा, समथिंग दैट यू वुड लाइक टू से एक्सक्लूसिवली टू द मिर्ची लिसनर्स या व्यूअर्स? Yeah, so when we were shooting in Jodhpur, I was on a diet, certain diet, and I was also not having my favorite champagne and wine. Okay, that was, but damn, that too in Jodhpur. Okay, but and मुझे ना समोसे का बहुत शौक है जी और वहाँ पर समोसे मिलते थे। एक राज कचौरी थी, एक कौन सा बड़ा शाही समोसा, इतना शाही बड़ा समोसा, समोसा है वो। बहुत बड़ा समोसा और इतना मसालेदार। तो मुझे इतने गलत लंच के बाद कौन बात करता है और भूख लग रही है। तो मैं अब डाइट भी है, अब कैसे खाऊं, तो उसका ऊपर का निकाल के सिर्फ अंदर का आलू मसाला खाता था मैं। तो और उस दौरान में मैं नॉनवेज भी नहीं खा रहा था। हाँ, तो non-veg। टफ डे। टफ, अगर आप राजस्थान में हैं और जंगली मांस नहीं खाएं, लाल मांस नहीं खाएं, तो इसका मतलब कि कुछ कुकर्म किए थे आपने पिछले जन्म में। सही बात है। तो मैं राजस्थान से हूँ और मैं लाल मांस नहीं खाती हूँ, मैंने तो बहुत सारे कुकर्म किए थे आप। गलत हो गया, पिछला जन्म गलत ही हो गलत गया। ही हो गया। इस जन्म में शायद सैल्वेज कर ले हम मनोज बाजपेयी के साथ बात करते हुए। सॉरी But yeah, so Rajasthan is a great place if you're non-vegetarian, also vegetarian. It's a great place to be in. I always enjoyed shooting in Rajasthan, be it Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner, Jaipur. I shot the whole film in Zubeda. हमने 1 महीने थे वहाँ पे। 1 महीने में जो है क्या क्या नहीं एक्सप्लोर किया था मैं। वहाँ की कचौरियाँ जयपुर की, वाह, और बड़ी वाली जलेबी उनकी। Oh shit, yeah, this interview is going somewhere else now. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट, अपना कैंडिड सेल्फ दिखाना। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑडियंस टू बी एबल टू सी this side of Manoj Bajpayee sir, and thank you for bringing this film to us. और आपने जो direct किया, we're just looking forward to the whole. So 23rd May, 23 मई को रिलीज हो रही है Z5 पे। मेरे पापा ने पूछा था आपसे, पूछने के लिए पूछा था मुझसे हाँ। कि मनोज बाजपेयी सर के बाल इतने इस उम्र में भी इतने ब्यूटीफुल देखिए कैसे उनको हैं? कहिएगा कि बिग नहीं है। अब choose it।